नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दिवाळीच्या. दिवाळीच्या अभिनंदन. खूप खूप दिवाळीच्या अभिनंदन. खूप खूप नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम मिश्र अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन देश काल विषय परिस्थिति प्राप्त है प्रसाद स्वरूप। अतः यह आज का दिन दिव्य परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या सायं 5:50 तक है।
दीपावली की पूजा आराधना भी सायं 5:50 के पहले कर दी। दीपावली उत्सव जो है वो समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का प्रागट्य दिन है। इसलिए ये जो दीपावली उत्सव है वैश्यों का, जो गणित करते रहते हैं, गणित में पैदा होते हैं, गणित में रहते हैं और गणित में मरते हैं, बस गणित करते रहते, इतना कमाया, इतना आया, इतना, उसके सिवा उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। तो ज्यादातर मनुष्य आज गणित में ही डूब गए हैं ना, उनको धर्म कर्म से भी क्या लेना। तो ये दीपावली है और आज चित्रा नक्षत्र है जो 10:57 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है सुबह 4 बजे का। अभी 7 बजे 18 डिग्री तापमान है और दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहता है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। मॉर्निंग 6:45 AM। 50 हो गई, अभी तो समय 52 चल। और आज यह कलयुग चल रहा है ना। 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ
तात्पर्य सहित। वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक, अशास्त्रीय, अवैदिक परंपरा, भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के यह शुद्ध सात्विक विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि में विवेक जागृत करे और अपना और सबका परम कल्याण। तो यह जो आज का व्याख्यान है, इसे पुनः पुनः श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो हम सब ने कल अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 के जो परमार्थ साधन साधना है, उसमें भगवान ने 7वें श्लोक में 9 साधन साधना बताए हैं, जिसमें हमने एक साधन अमानित्वम पर कल विवेक विचार किया था। आगे आज विचार करेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, या तो मैं छोटा हूं, ये सब द्वंद्व भ्रम। अरे महाराज, हम तो आपके चरणों की धूल है, बहुत छोटे, आप तो बहुत बड़े हैं। ये सब बकवास नहीं करना चाहिए। सब भगवान के हैं, लेकिन ये जो छोटा बड़ा वो दोनों अभिमान। मैं बड़ा हूं ये भी अभिमान है, और मैं छोटा हूं ये भी अभिमान। कई लोग कहते इसे अभिमान नहीं, वह अपने छोटा समझता। अरे छोटा भी अभिमान है। इसीलिए ये द्वंद्व में ना रहे। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, बुद्धि, गुण, पद, ये सब में मनुष्य को अभिमान हो। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं MBA हूं, MCA हूं, आजकल तो भाई मैं डॉक्टर हूं, MS हूं। अरे बाबा, फिर मैं पढ़ा लिखा, भौतिक ज्ञान विज्ञान वाला, या तो योग सिद्धि वाला बाबा इंटरनेशनल, या तो फिर मैं दैवी सिद्धि वाला बाबा, दैवी सिद्धि, बड़ा आदमी, VIP, VVIP, Z+ सिक्योरिटी। और फिर बुद्धि का अभिमान। अरे मैं बड़ा बुद्धिमान। ये दुनिया में सब लोग मूर्ख हैं, एक मैं ही बुद्धिमान। जैसे रावण कहता है ना कि मैं बुद्धिमान,
देखो मैंने सोना की लंका बना दी, लंका में मेरा साम्राज्य है। ये राम तो मूर्ख है, सीता भी मूर्ख है, लक्ष्मण तो महामूर्ख है। इस दुनिया में यदि कोई बुद्धिमान है तो ये रावण ही है। ऐसे ही आजकल घर घर में रावण बैठे हैं, सब बुद्धिमान है। और उसमें इंटरनेट आ गया, एआई आ गई तो और भी बुद्धिमान हो गए। महामूर्खता का युग है। और गुण का अभिमान, कुछ गुण है और पद का, मैं मैनेजर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, मैं विधायक हूं। अरे बाबा, इतना ढोंग पाखंड दुनिया में चल रहा है। ये सारा भ्रम है। ये जो वीआईपी कल्चर है ये भी महाभ्रम है, विकृति है, मानव जात की विकृति, संस्कृति नहीं है। उसको लोग संस्कृति मानते, अरे ये तो विकृति है, राक्षसी वृत्ति है। अरे भाई, मानवता है, सब जगह मानवता के भाव से रहो। पशु पक्षियों में कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता। सारे कौवे सब एक समान, काव काव काव। किसी को कहीं कुछ मिल गया तो ज्यादा है, खुद खा लिया तो दूसरे को बुलाए, अरे आइए आइए यहाँ तो भंडारा है, तो और भी सारे कौवे आ जाएंगे, काव काव काव, बस मस्त रहेंगे। लेकिन ये मानवी नाम का कौवा है, वो तो विचित्र है। और ये सबसे बड़ी समस्या है मानव जात की, अमानित्व। ये जो बड़ाई है ना, श्रेष्ठता का अभिमान, व्यक्ति और व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत समष्टिगत समस्या है, राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक समस्या है। और वो रहेंगी जब तक ये रहेगा। इसीलिए जो परमार्थी है, इसे व्यष्टि और समष्टि दंभ अभिमान से मुक्त रहना है। भाई भगवान का है, सब भगवान के है। तो ये अमानित्व, इसको भगवान ने सबसे पहले कहा, सबसे महत्व का कहा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले कह दिया। सारा अभिमान आपका ये 24 तत्व जड़ क्षेत्र का, संसार का है। क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य में कोई अभिनाम की चीज है ही नहीं। क्षेत्र का ही है, व्यष्टि समष्टि क्षेत्र। अब ये जो परमार्थ में दूसरा साधन भगवान ने कहा, ये इसी से मिलता जुलता है। जो अभिमानी होता है वही दंभी होता है, तो दूसरा साधन उससे जुड़ा हुआ है, अदम्भित्वम। दंभ यानी दिखावा, दिखावटीपना, वो भी झूठा दिखावा, झूठी दिखावट, वास्तविक तो कुछ है ही। ये महिला लोग बड़ी सुंदरी बनकर आती है विवाह में, रिसेप्शन में, कुछ सुंदरता है ही नहीं। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस एक्टर कैमरा के सामने सुंदर कुछ है ही नहीं, केवल झूठा दिखावा, दिखावट, शोमैनशिप। तो ये दंभाचरण शारीरिक रूप का है, धार्मिक भी दंभाचरण होता है। शारीरिक दंभाचरण, धार्मिक दंभाचरण, योग का दंभाचरण, दैवी देवताओं का दंभाचरण, धर्म का दंभाचरण, संप्रदाय का दंभाचरण। अरे बाबा, सारा संसार दंभ में चकचूर है। तो दंभाचरण सबसे ज्यादा धर्म में होता है। तो इसका जो रहस्य है दंभ का, वैदिक अर्थ, शास्त्रीय अर्थ होता है कि मेरे धर्म कर्म को संसार में सब लोग जाने, यानी सामाजिक है।
ऑनलाइन, फेसबुक, इंटरनेट, मैंने ध्यान किया, मैंने दान किया, मैंने भंडारा किया, ऑनलाइन वीडियो, फेसबुक लाइव, धर्म कर्म का दिखावा, सार्वजनिकरण, ढोंग, सबको पता चले देखो मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, मैंने धर्म कर्म किया। कल ही भंडारा था, यहाँ सेठ जी आए, वो वीडियो से बता रहे सबको, लाइव, फेसबुक लाइव, देखो मैंने भंडारा किया, कितना बड़ा धर्मात्मा हूं, धर्म कर्म करने वाला, धर्म ध्वजी। और दंभी का जोर किसमें रहता है? धर्म करने में नहीं, धर्म कर्म करने में नहीं, सामाजिक सब लोगों को ऑनलाइन पता चले, फेसबुक, यूट्यूब, सब लोगों को पता चले कि मैं देखो कितना बड़ा धार्मिक हूं, यज्ञ करता हूं, दान करता हूं, मेडिटेशन, मेडिटेशन का भी वीडियो आते हैं ऑनलाइन, मैं देखो कितना मेडिटेशन करता हूं, योग करता हूं, योग का भी वीडियो। ये मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा योगी हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, इसी को दंभ कहते हैं। धर्म ध्वजी, शंकराचार्य ने इसको एक वाक्य में, धर्म ध्वजी, धर्म की ध्वजा लेके घूमने वाला। आपने देखा होगा ये जो संप्रदाय वाले दंभी भगत लोग मंदिरों में वो शिला लगाते, टाइल्स लगाते, मार्बल, वो मार्बल टाइल्स में अपना नाम भी लिखाते हैं कि मैंने देखो ये सेठ करमचंद धर्मचंद ने ये टाइल्स दान में दी है, मंदिर में मैंने ये पत्थर लगवाया है, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, धर्मात्मा हूं। तो अपना नाम उसमें लगाते हैं, देखा होगा आपने सब जगह। कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें पत्थर की तख्ती ना हो। और फिर लोग यहाँ गंगा घाट पे आते हैं ना, तो गंगा घाट में आकर फिर पूजा, ध्यान, सजन, घाट पे बैठते हैं। अच्छा, वो कितनी देर बैठते? यदि गंगा घाट पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई यात्री, तो 2-5 मिनट में पूजा करके चले जाए। लेकिन कोई देखने वाली भीड़ है तो बड़ा ढोंग पाखंड करेगा, पूजा का, नहाने का सब दिखावा कर, कितना गंगा जी का भगत है, ध्यान कर रहा है, गंगा जी में स्नान कर रहा है, पूजा कर, इतना ढोंग पाखंड दिखावा, क्योंकि बहुत भीड़ है ना, सब लोग देख रहे हैं, अरे देखो कितना बड़ा भगत है तो महाठगत। लेकिन उसको लगता है कि मैं कितना बड़ा, सबको भी पता चल गया कि मैं कितना बड़ा भगत हूँ, गंगा जी का भगत हूँ, है तो महाठगत। तो इस तरह ये संसार में देखा जाता, सबसे ज्यादा दंभ और ढोंग इसी, सभी, इस्लाम लो, ईसाई लो, जैन लो, बौद्ध लो, हमारे सनातन धर्म, सब जगह 90% धर्म का ढोंग पाखंड और दंभ ही चलता है। ऐसा नहीं कि सामान्य भक्त, बड़े बड़े पादरी, पोप, सन्यासी, मुल्ला, मौलवी, सब दंभ का ही नाटक करते। तो ये धर्म के नाम पर दुनिया में सबसे ज्यादा दंभ होता। दूसरा भी दंभ है, पैसे का है, सत्ता का है, वो सब अलग, लेकिन ये जो धार्मिक है ना, ये सबसे बड़ा। मैं धार्मिक हूं, सार्वजनिकरण, धर्म का सार्वजनिकरण, कि हमारा धर्म का प्रचार हो, प्रकट हो, दूसरे लोग हमारे धर्म में अनुयायी बन जाए, हमारे अनुयायी बढ़े, ये सब दंभ है। अरे भाई तू अपना धर्म का पालन करना, परमार्थ नहीं, नहीं मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन दूसरों को कन्वर्ट करूंगा।
ईसाई बनाऊंगा, मुसलमान बनाऊंगा, लेकिन मैं तो ऐसा ही रहूंगा, दम्भी ढोंगी पाखंडी। तो इस तरह ये सारा संसार में हजारों साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ये दंभ जो है, वो दंभ के प्रकार भिन्न भिन्न होते। शारीरिक दंभ, ये महिला लोग अपनी सौंदर्य दिखाने का वो दंभ है, कुछ है तो नहीं। ब्यूटी पार्लर में जाके 5,000 दे के आई है और शादी में बड़ी सौंदर्यवती दिखती है ढोंग पाखंड दंभ। तो शारीरिक दंभ होता है, फिर वस्त्रों का दंभ होता है, फिर वह वाणी का दंभ होता है, फिर विचार वृत्ति का। वाणी कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन दंभ करेगा, बड़ा ज्ञानी है, बोलेगा बड़ी बड़ी बातें। वाणी का दंभ, बुद्धि का दंभ, विचारों का दंभ, दंभ ही दंभ, पूरा टॉप टू बॉटम। तो ये धर्म कर्म करना आवश्यक है, लेकिन ये सार्वजनिकरण जो हो गया है ना, इसी को दंभ कहते हैं। अरे भाई, तुम धर्म करो, तुम्हारा आत्म कल्याण करना है, तुम्हें थोड़ी सार्वजनिक धर्म कार्य कोई सार्वजनिक थोड़ी। लेकिन सार्वजनिकरण हो गया आज दुनिया में, सभी संप्रदाय वाले धर्म का सार्वजनिक। वो वहां गणेशोत्सव चलता है महाराष्ट्र, सार्वजनिक, कितना दम्भ है। शराब पी के पड़े रहते हैं और गणेश बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया। कोई भगत भगत विधि विधान नियम कर्म धर्म कुछ नहीं। सारे सार्वजनिक गणेश में सब जगह ढोंग पाखंड और दम्भ ही चल। वो कितना दिखावा करते। ये कोई धर्म नहीं, ये तो अधर्म है, पाखंड है, दिखावा है। और इस तरह धर्म का सार्वजनिकरण, व्यक्तिगत है, आपकी साधना है, तप है, आप जानो, आपका आत्मा जाने, परमात्मा। जो दिखावे की वृत्ति, और एक दिखावा, सब दिखावे में एक दूसरा कंपटीशन होती है, दिखावे की भी, दंभ की भी कंपटीशन होती है। ये सब पिछले 100 साल में देखने में आता है, पहले ऐसा नहीं। 100 साल पहले हमारे पूर्वज थे, वो कम से कम मुंह से कहते थे धर्म कर्म। कोई कहे आपने बढ़िया धर्म यज्ञ किया, भंडारा, अरे भाई ये तो सब भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान ने करा दिया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कौन करने वाला। भगवान की अनुग्रह कृपा से भगवान ने करा दिया। ये वाक्य आपको आज के युग में सुनने नहीं मिलेगा कि मैं निमित्त मात्र हूं। एक हमारे भगवान के भक्त थे, कृष्ण के मुस्लिम भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। उसका नाम था रहीम, और रहीम के दोहे भी बहुत प्रख्यात हैं। कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया। और उसके पास समृद्धि थी, धन संपत्ति पुष्कल। तो बहुत दान करते थे, कोई भी आ गया उसके पास से कोई खाली हाथ नहीं। मांगने वाला तो मांगा ले जाता था, बिना मांगने वाले को भी मिलता था। तो ऐसे रहीम दानवीर थे। तो वह जो दान धर्म करते थे, उसमें हमेशा अपनी आंख को नीची रखकर भगवान का स्मरण करके दान देते थे। किसी भी दान लेने वाले के सामने आंख नहीं मिलाते थे, चेहरा नहीं मिलाते थे, गर्दन झुकाकर उसे दान दे देते थे। तो किसी ने पूछा कि अरे रहीम जी, आप तो इतना उदारता से दान करते, लेकिन दान के समय आपकी गर्दन हमेशा नीची रखते,
क्या रहस्य है? कभी आप गर्दन उठा के दान करते हुए हमने देखा नहीं, क्या बात है? तो रहीम जी ने कहा कि देखो भाई, देने वाला तो परमात्मा कृष्ण है, वह मुझे दिल खोल कर दे रहा है, परमात्मा दे रहा है, और मेरे लिए नहीं दे रहा है, सबके लिए दे रहा है। तो मैं इसे क्या करूं? दे रहा है तो मैं उसी को आगे दे रहा हूं, परमात्मा का ही परमात्मा को अर्पण कर रहा हूं। मैं तो केवल निमित्त मात्र कुरियर हूं, मेरा तो को उसमें कोई है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं। लेकिन संसार में सब लोग समझते हैं कि मैं रहीम बहुत बड़ा दानदाता हूं, लेकिन वास्तव में तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं जानता हूं कि देने वाला दाता तो भगवान कृष्ण है, राम है। बाकी तो ये सारे अरबपति खरबपति सब भिखारी है। अभी उनको पता ही नहीं कि भगवान क्यों दे रहा है, क्या करना है इसका सदुपयोग। तो इस तरह यह लोग समझते हैं, इसलिए मुझे बड़ी शर्म आती है, संकोच होता, इसीलिए मैं अपनी गर्दन को नीचे रख देता हूं और भगवान का स्मरण कर, भगवान आपने दिया है, आपको अर्पण है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि हमारे सबके घर में नल लगा है, तो नल में सबके घर में पानी आता है, रोज पानी आता है। लेकिन जिस दिन नगर पालिका सप्लाई नहीं देती है पानी, मुंबई नगर पालिका हो या ऋषिकेश नगर, यदि नगर पालिका पानी का सप्लाई नहीं देती है तो हमारे टंकी में या हमारे घर में एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। तो वह पानी जो कहां से आ रहा है? नगर पालिका से। नगर पालिका के पास पानी कहां? वर्षा का जल है। वर्षा का जल कहां से? अरे भगवान की वर्षा अनुग्रह है, कृपा है। लेकिन लोग समझते हैं कि पानी तो नल से ही आता है। अरे नल पानी देता है, ये कोई समझ है क्या? पानी तो वास्तव में न तो नगर पालिका देती है, न वर्षा देती है, पानी तो बरसा रहा है परमात्मा, और वही हमें जल दे रहा है, लेकिन उस पर किसी की दृष्टि नहीं। नल पर, नल में पानी आ रहा है, अरे भाई नल में कहा? तो इस तरह रहीम जी कहते, अरे मैं समझ गया कि ये सारा धन धन दौलत वही परमात्मा से ही आ रही है और उसी के लिए है, मेरे भोग के लिए, मेरे संग्रह के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। तो ये सोचकर मैं देता रहता। लेकिन लोग समझते हैं कि रहीम ने दिया, ये उनकी नासमझ है। वास्तव में दान भगवान ही देते हैं और दान भगवान ही लेते हैं। दाता भी भगवान है और दान लेने वाला भी। लेकिन इस दान के धर्म में दंभ है, फिर यज्ञ हो, दान हो, तप हो, बहुत ही दंभ चलता है। आजकल तो संस्थाएं हो गए, धार्मिक संस्थाएं हमारे देश में, सभी धार्मिक, हमारे देश में, सारे विश्व में जितनी भी ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध धार्मिक संस्थाएं हैं, उसमें 90% दंभ ही चलता है।
और ये दंभ ही सबसे बड़ी बाधा है परमार्थी के लिए। वह कभी परमार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा उसकी बुद्धि में यही रहता है कि मैं धर्म कर्म कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, दैवी सिद्धि प्राप्त कर रहा हूं, तो संसार में ऑनलाइन मीडिया, इंटरनेट पर सब लोग जाने, सार्वजनिक, मैं सबसे बड़ा योगी हूं, मैं सबसे बड़ा सिद्ध हूं, दैवी। आप देखते हो आजकल इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े, बस धर्म कर रहा हूं ऐसा दिखावा कर, लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा, क्या धर्म कर रहा है, लेकिन हो रहा है। ये सबसे बड़ा व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पर। अरे भाई, हम जो कर रहे हैं यहाँ, हमारा स्वधर्म है, कर्तव्य है, स्वधर्म है, परमार्थ है। यज्ञ दान तप करना हमारा कर्तव्य है, ईश्वर के लिए करना है। तो ईश्वर तो एक तरफ रह गया, धर्म का सामाजिकरण हो गया, सोशलाइजेशन। अरे भाई, ये सोशलाइजेशन नहीं है, परमार्थ है। वास्तव में देखा जाए तो ये जो भगवान ने दो कहा प्रारंभ में, अमानित्व अदम्भित्व, दोनों में हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये निवृत्ति मार्ग, न करने की बात कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं ना, उसको न करने की बात। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मानित्व और दम्भित्व में पड़े हैं। अब वो मानित्व और दम्भित्व न करना यानी निवृत्ति मार्ग, उसका त्याग करना है। इसी को सन्यास कहते हैं कि अभिमान और दंभाचरण का त्याग करना निवृत्ति मार्ग है, सन्यास। निवृत्ति मार्ग के अंदर, सन्यास के अंदर, ये जो है अभिमान और दंभ को नहीं करना, यही सन्यास, यही त्याग है, यही परमार्थ है। इसीलिए जब तक आप इस तरह संसार में संसारी प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो उल्टा व्यवहार चलेगा। मानित्वम दंभित्वम का उल्टा है अमानित्वम अदम्भित। दोनों का डायरेक्शन अलग है, दिशाएं ही अलग है। तो यहाँ इस विषय में हमारे आचार्य जो है शंकराचार्य, वो हमें एक बढ़िया दृष्टांत देते, क्योंकि ये दोनों विरोधी मार्ग हैं। अमानित्वम और मानित्वम दोनों की दिशा ही भिन्न है, और एक दंभित्वम और अदम्भ, दोनों की दिशा ही भिन्न है। उन्होंने दृष्टांत दिया कि कोई दिल्ली का निवासी है, तो वो एक साथ में उत्तर में गंगोत्री दिशा और दक्षिण में रामेश्वर, दोनों दिशाओं में नहीं जा सकता। तो जितना जितना वो दक्षिण रामेश्वर की तरफ जाएगा, उतना उतना उत्तर दिशा गंगोत्री से दूर होता जाएगा, और जितना जितना वो गंगोत्री उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, उतना ही उतना वो दक्षिण में रामेश्वर से दूर होता जाएगा। इसी प्रकार जो जितना भी दंभ की प्रवृत्ति में लगा होगा, वो अमानित्व से दूर होता जाएगा। जो अभिमान में लगा है वो अमानित्व से। तो ये तो दोनों विरुद्ध दिशा है ना।
क्योंकि मानित्व की प्रवृत्ति में लगा है तो अमानित्व से दूर होता जाएगा, और अमानित्व में लगा है तो मानित्व से दूर होता जाएगा। यदि दंभ में लगा है तो अदंभित्व से दूर होता जाएगा, यदि अदंभित्व में लगा है तो दंभ से दूर होता जाएगा। तो यह प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। तो जितना जितना आप दंभ की प्रवृत्ति में बढ़ोगे उतना ही उतना आप अदंभित्व से दूर होते जाओगे, निवृत्त रहो। और जितना जितना आप अमानत्व का तम बढ़ोगे उतना उतना आप मानित्व से दूर होते चले जाओ। तो इस तरह यह जो है परमार्थ का मार्ग और एक संसार का मार्ग, संसारी का मार्ग जो है वो विरुद्ध है, परमार्थ का मार्ग विरुद्ध है। संसारी प्रवृत्ति मार्ग में व्यस्त रहता है, परमार्थी निवृत्ति मार्ग में व्यस्त। इसीलिए जब तक मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग में है तब तक वो क्षेत्र और संसार में घूमता रहता, जन्म जन्मांतर। जब वो अपने परमार्थ में लगता है तो साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ की ओर जाता है, क्योंकि ये साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ जो है वही सत्य है, और ये जो संसार है वो असत्य है, मिथ्या है। और इसी तरह जैसे वहां स्टेज पर देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट चल रही है, तो जब तक वो भिखारी पने की स्क्रिप्ट को करता जाएगा उतना ही वो अपने कलाकार स्वरूप से दूर होता जाए। जब वो स्क्रिप्ट को समाप्त कर देगा देवदत्त भिखारी की, तो वो अपने कलाकार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यानी वहां वो कलाकार तो है, लेकिन उसका एपिसोड जो है ना, देवदत्त भिखारी का एपिसोड करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, तो अपने कलाकार स्वरूप में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। वो भिखारी पने में एक के बाद एक उसके एपिसोड चलते रहेंगे। ठीक वैसे ही है, लोग कहते हैं हम लोग संसार पूरा कर लेंगे, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी, फिर हम परमार्थ करें। ये पलायनवादी कभी परमार्थी हो ही नहीं सकते हैं। अब अभी नहीं करना है। वो कहता है कि अभी तो मैं जो हूं रामेश्वर की ओर जा रहा हूं, और रामेश्वर पहुंचने के बाद फिर मैं गंगोत्री जाऊंगा। यानी अभी तो मैं दक्षिण को पहले पहुंच जाऊंगा, फिर दक्षिण पूरा करने के बाद मैं उत्तर में गंगोत्री पहुंच जाऊंगा। अरे मूर्ख, किस जन्म में पहुंचेगा तुम? दक्षिण में रामेश्वर पहुंच गया तो तुम गंगोत्री से दूर हो गए, उत्तर से दूर हो। ऐसे जो लोग संसार में पहुंच गए वो संसार में दूर चले गए, वो परमार्थ से दूर हो गए। वो कहते संसार करके बाद में। अरे मूर्ख, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। दिशा बदलो, संसार की दिशा छोड़कर परमार्थ की दिशा में चलना। तो इसमें दो चीज हो गई, संसार की दिशा से निवृत्त होना और परमार्थ की दिशा में प्रवृत्त होना। दोनों है, निवृत्ति भी है और प्रवृत्ति भी। परमार्थ में प्रवृत्त होना और संसार से निवृत्त होना, तभी आप परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
नहीं तो फिर घूमते रहो। तो इस प्रकार ये जो है अदम्भित्वम पर हमने विचार किया। कितना दम्भ है, वर्ण का, आश्रम का, योग्यता का, विद्या का, बुद्धि का, गुण का, पद का। ये सब देखो, नेता लोग और ये सरकारी अफसर लोग गवर्नमेंट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो एनजीओ में, फिर सब मैनेजिंग डायरेक्टर और ट्रस्टी और ये मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, सारा डंब पाखंड साम्राज्य। सब अपना अपना अभिनव और अभिमान का धंधा। मैं मैनेजर हूं तो मुझे ₹1,00,000 तनख्वाह, मैं सुपरवाइजर हूं तो मुझे 75,000 तनख्वाह, मैं कर्मचारी हूं मुझे 50,000 तनख्वाह, मैं भी मैनेजर हो जाऊंगा तो मुझे लाख मिलेंगे। बस यही चलेगा। धर्म कर्म तो करेंगे नहीं, कंपटीशन। तो यहां मानवता नहीं होती है। कंपटीशन में गला काटो, बस कट थ्रोट कंपटीशन, एक दूसरे का गला काटो और आगे बढ़ो। वहां कॉपरेशन, सहयोग कभी नहीं होता। अभिमान, ये अभिमान तो है ना, और दंभ, और उस तरह चलता है। तो परमार्थ का मार्ग जो है वो निवृत्ति मार्ग है। तो संसार की प्रवृत्ति से निवृत्त होकर परमार्थ में प्रवृत्त होना। तो दोनों जगह निवृत्ति प्रवृत्ति है। संसार में निवृत्ति है, परमार्थ में प्रवृत्ति। परमार्थ में प्रवृत्ति है, संसार से निवृत्ति है। तब परमार्थ में आगे बढ़ेंगे। यदि वो रामेश्वर की ओर जा रहा है तो उसे रामेश्वर से निवृत्त होकर अपनी दिशा बदलकर उसे गंगोत्री की ओर प्रस्थान करना होगा। तो जितना वो दक्षिण में रामेश्वर की ओर गया है उतना उसे निवृत्त होकर गंगोत्री की तरफ प्रवृत्ति करनी हो, तब तो गंगोत्री की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए संसार में वो जितना आगे गया है, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि, ये सारी सिद्धियों को छोड़कर रिटर्न वापस परमार्थ की ओर प्रवृत्त होना है। तो वहां से निवृत्त होना, यहाँ प्रवृत्त होना, तब जाके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये तो हमें निवृत्त होना ही नहीं है। 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, संसारी गृहस्थी। सनातन धर्म में तो गृहस्थी समाप्त हो जाती है 50 साल में, लेकिन 80-90 साल तक गृहस्थी ही चलती। वानप्रस्थ भी नहीं आता, संन्यास तो आता ही नहीं, सपने में भी नहीं आता, तो उसी में डूबे रहते हैं। तो इस तरह ये सारा दंभ है। स्वधर्म का आचरण न करना वो भी धर्म है। आपकी गृहस्थी समाप्त हो गई फिर भी आप गृहस्थी कर रहे हो 50, 60, 80 साल तक, तो ये दंभ है, दुर्गति है। तो ये सारे वर्णाश्रम, स्वधर्म का पालन न करना और कुछ भी बुद्धिमानी मनमानी करना, ये भी दंभ है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व छोड़कर दुकानदारी करना। कल ही हमें एक एसपी मिला था रास्ते में, अरे तू रतुड़ी है, ब्राह्मण है, वेद पाठ करता है? नहीं नहीं महाराज, मैं तो अभी क्षत्रिय बन गया, एसपी हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट। अरे तू ब्राह्मण पैदा हुआ और अब पुलिस ड्रेस पहनकर एसपी बन गया? हाँ महाराज ऐसा ही है, और क्या, मैं अब क्षत्रिय बन गया। ये भी दम्भ है। अरे तू ब्राह्मण है, तेरे ब्राह्मणत्व में रहना, वहां पुलिस का ड्रेस पहनने की, धोती कॉपी करके वेद पाठ करना नहीं, मैं पुलिस बन गया। तो ये सारा दंभ है। वर्णाश्रम धर्म का पालन न करना और कुछ भी करना, ये दुर्गति। जब तक स्वधर्म नहीं होगा उसका परमार्थ नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने जो है ये अदम्भित्वम पर विवेक विचार किया है।
कल आगे अहिंसा, ये सारे ज्ञान चक्षु है, दिव्य परमार्थ का मार्ग है। आपको अटपटा लगेगा, अरे ये तो हम कर ही नहीं सकते, और ये संसार की मोह माया हम छोड़ ही नहीं सकते। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, निवृत्ति मार्ग समाप्त इसमें होता है परमार्थ में, और प्रवृत्ति मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, संसार में ही चलता। तो इस तरह विवेक करे, आगे कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेम। स्वामी जी, यहाँ दम्भ के पीछे वो मान की अपेक्षा ही रहती है कि भाई मान नहीं मिल रहा है कहाँ से, तो कुछ ना कुछ दम्भ करके हाँ तो सामने। यही तो दोनों साथ में जुड़े हुए हैं ना, अमानित्वम, हाँ। इसलिए तो भगवान ने साथ में लिया क्रम से, पहले अमानित्वम फिर अदम्भित्वम। हाँ, और मान की अपेक्षा अहंकार से होती है। हाँ, मान सम्मान की अपेक्षा अहंकार से ही होती, अहंकार नहीं है तो कहाँ होगी मान सम्मान की अपेक्षा। हम्म। तो ये मूल में जाएंगे तो ये मतलब अपूर्णता का भाव है, इसीलिए हम सब जगह भटकते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। हाँ, अज्ञान, अज्ञान से अपूर्णता, अपूर्णता। और अपूर्णता से फिर ये सारा, तो खेल वहीं से शुरू होता है। अहंकार, ये अमानित्वम जो है, मानित्वम ये अहंकार है। अहंकार क्यों है? हाँ। अपूर्णता से, अपूर्णता का भ्रम है। अरे तुम सच्चिदानंद पूर्ण हो, भगवान ने तुम्हें अपना स्वरूप दिया है, 24 तत्व दिए हैं, क्षेत्र दिया है, इसका आपको इतनी कीमती कार है। आपकी जो डेड बॉडी है उसकी कीमत 3,40,00,000 है मेडिकली, और आपका जो जीवन है उसकी तो सारे ब्रह्मांड को एक तरफ रखो और आपको एक तरफ रखो तो आपका वजन भारी है। मगर ये बाहर जो माया का इतना आकर्षण है ना, तो उसी में ध्यान जाता है। अपने पास जो शरीर है, ये इंद्रिया है, आंखें, मतलब उसमें कोई कभी ध्यान देता ही नहीं है, उधर ही जाता है कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। वो अपूर्णता है ना, इसी को तो अपूर्णता कहते हैं ना। नहीं, मतलब वो माया ऐसी बनाई है ना, तो माया में ही जीव अटक जाता है। अरे आप अज्ञान से, अपूर्णता के कारण ही, अज्ञान कहो माया कहो, अपूर्णता उसी से उत्पन्न होती, क्योंकि आप उसका संग कर चुके कि ये माया का, अज्ञान से।
अज्ञान ही माया है और उसी का संग किया है ना। आप तो सच्चिदानंद आत्मा हो, आपने इस माया का संग किया और ये फिर संसार में घूमते रहते हो। उसका संग छोड़ने की बात है ना। तो निवृत्ति मार्ग आ गया ना। तो निवृत्ति मार्ग है तो उसका संग छोड़ेगा, क्योंकि निवृत्ति मार्ग समाप्त इसमें होता है कि हमारा यह क्षेत्र मैं नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं, वहां निवृत्ति मार्ग समाप्त होता है। हाँ, यहाँ अभी भय है, भय के कारण उस क्षेत्र को ही पकड़ के रखा है। हाँ, ये अज्ञान और भय के कारण। और फिर वह जो अपूर्णता है ना, अपूर्णता तो रहेगी क्योंकि आपने किसका तादात्म्य किया है, क्षेत्र का तादात्म्य किया है, तो अपूर्ण ही रहोगे। जब तक पूर्ण क्षेत्रज्ञ पूर्ण है, क्षेत्र तो अपूर्ण ही है और उसी में आप पूर्णता होने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वो कभी नहीं होगा। वो कभी संभव ही नहीं। तो उसके लिए ऐसे उसकी प्रतिपक्ष भावना अगर सोचे तो मतलब ये स्वीकार भगवान ने भाव। कहा ना, हाँ, आपको दिशा बदलनी होगी। हाँ, अब आप संसार की दिशा, जैसे मैंने कहा ना एग्जाम्पल, कि आप दक्षिण में रामेश्वर की ओर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे निकल गए। अब आप सोचते हो कि मुझे तो गंगोत्री जाना है, तो ये 150 किलोमीटर वापस जाना होगा और फिर वो गंगोत्री का रास्ता पकड़ना होगा। तो ऐसे ही आप लोग संसार के इतने रास्ते रॉन्ग डायरेक्शन में इतना ड्राइव किया है, इसीलिए तो ये सब साधना है ना, रिवर्स आना पड़ेगा। इसीलिए कठिन भी लग रहा है और दूर भी लग रहा है। हाँ, एक तो आप यू टर्न ही करना नहीं चाहते। सही बात है स्वामी जी। तो यू टर्न करना और फिर वापस आना, जितने गलत रास्ते पे ड्राइव किया है, रामेश्वर का उतना किलोमीटर पार करोगे तब आप सही डायरेक्शन में आओगे ना। पर हाँ, हाँ, हाँ। यही तो शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया है सर, बहुत सटीक दृष्टांत। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं, आप गलत मार्ग पे चले गए तो ऐसे आप सीधे मार्ग पे सीधे, पहले तो जो गलत मार्ग पे गए वहां से रिटर्न होना होगा, फिर सही मार्ग पे आगे तब आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे ना। हाँ, और ये विवेक तो सत्संग से ही होगा कि गलत है ये। हाँ, तो गलत मार्ग से सही मार्ग पे आना, गलत है ये विवेक होकर यू टर्न लेकर सही मार्ग पे आना, वो भी तो साधना है ना। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, ये सब, तब सबसे वो बड़ी सही साधना। मार्ग। हाँ, वो आप सुनते हो, लेकिन पहले तो ये सकाम कर्म मार्ग में आप इतने दूर चले गए तो फिर उसे रिवर्स करना होगा ना। फिर निष्काम में स्थिति तब बनेगी। हाँ स्वामी जी। सकाम ही करते रहोगे तो निष्काम में कैसे स्थिति बनेगी। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो क्षेत्र है उसमें ही सत्यत्व बुद्धि इतनी है और उसमें ही अभ्यास है। हाँ, उसी को पूर्ण मान बैठे, उसी में पूर्णता ढूंढ रहे हैं। अपूर्णता है, उसी में पूर्णता ढूंढ रहे हैं। समुद्र में गहराई में पड़े हैं और हम जो है पानी से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, ये तो बुद्धि का स्तर है ना, बुद्धि जो है इतनी जड़ है कि हम जड़ है मतलब कि बुद्धि का निश्चय है, आपकी बुद्धि का ये जड़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है गलत, रॉन्ग रॉन्ग डिसीजन कि वो क्षेत्र में ही जीवन को पाता हाँ, है। उसको जीवन समर्पित कर दिया, रॉन्ग डिसीजन।
क्षेत्र को ही जीवन समर्पित कर दिया ना। जो जीवन मिला है वो क्षेत्रज्ञ के लिए है, उसको क्षेत्र को ही समर्पित कर दिया। रॉन्ग डिसीजन एंड रॉन्ग डायरेक्शन। उसमें सत्यत्व बुद्धि इतनी जड़ हो रही है। हाँ, और आज इंटरनेट मीडिया ये सब और सत्यत्व उसका बुद्धि, अभ्यास निरंतर चालू है। हाँ, वो सत्यत्व बुद्धि का मीडिया वाले कराते, पॉलिटिकल वाले कराते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले कराते, मॉल मार्केट कराती, क्या सत्य है। हाँ, आजू बाजू समष्टि भी वही विवेक कराती है। हाँ, सब आपके 7 पीढ़ी बाप दादा यही आपको कहने, किसी ने कहा तुमको कि भाई ये परमार्थ करो? हाँ, वही ना। तो 7 जनरेशन से यही चला आ रहा है। व्यष्टि और समष्टि यही विवेक होता रहता है। हाँ, ये अविवेक, चित्र ही जीवन, चित्र ही सत्य है। हाँ, क्षेत्र ही सत्य है। और क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र के विकास के लिए, तो परमात्मा का भजन करो, ये मोटर गाड़ी बंगला सिद्धि के लिए भगवान आपको, क्षेत्रज्ञ जो है वो तो खाली एक आपका गुलाम बना रहे, आपकी हाँ। सेवा करती रहे। आप क्षेत्र का विकास करो। बड़ा बड़ा परम भ्रम मूर्खता है, है, मगर ये ट्रैप है, इतना बड़ा ट्रैप है कि पहले वो जानना कि आप ट्रैप में है ये भी पता नहीं है ना। जैसे कहीं कोई हो, आप कहीं जा रहे हैं तो वहां रास्ते में लुटेरों ने आपको ट्रैप में डाल दिया है, आप समझते हो कि मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन लुटेरे की गैंग है, वो आपको ट्रैप में लेके फिर आपको लूट लेती है, तभी भी आपको पता नहीं चलता कि ये मुझे लूट कर चले। बुद्धि इतनी अज्ञान अवस्था में है कि उसे पता ही नहीं है सत्य क्या है। हाँ, अंधेरा, अज्ञान कहो, अंधेरा कहो, जड़ता कहो, विवेक ही नहीं है, निश्चय विवेक। और जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार में वो विवेक ही उसे कराया जाता है। हाँ, तो वो उसको कराया जाता है, लेकिन वो सत्संग करके विवेक करता है तो स्वयं उसकी बुद्धि है, वो निश्चय कर सकता है ना। हाँ, उसे कौन ने रोका है उसकी बुद्धि को? हाँ, वो तो सत्संग करे तब ना, जब तक हाँ, सत्संग में नहीं आएगा तब तक तो ट्रैप में पड़ा ही रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा, बिनु सत्संग तो विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो दिशा नहीं बदलेगी। हाँ स्वामी जी, बहुत ही दयनीय अवस्था है। अज्ञानता महादय, बहुत। अज्ञान, अंधेरा और अपूर्णता में लोग पूर्णता ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में लोग प्रकाश ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ी दयनीयता क्या हो सकती है, मूर्खता क्या हो सकती है? ये भी अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहा है और अंधा है, ये भी बड़ा आश्चर्य है। और सब मूर्खता कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। हाँ, कोई नहीं, सब बुद्धिमान है। अंधा अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहा है। सब अंधे हैं तो कोई अंधा नहीं है। हाँ, सब प्रकाश ढूंढ रहे हैं, सब अंधे हैं, सब अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहे हैं, तो ये सारा चल रहा है दुनिया का मेला। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ, बोलो मीरा। स्वामी जी, मतलब अभी आपने क्लियर करवाया है, तो हम जो भी कुछ दिन में 24 घंटे में कर रहे हैं, हमने जरा रुक के सोचना, ये मैं क्यों कर रही हूँ? दिखावे के लिए कर रही हूँ, स्वधर्म कर रही हूँ, हाँ, परमार्थ करने की कोशिश कर रही हूँ? ये तो आपको मतलब विवेक करने की स्वतंत्रता है, एवरी मोमेंट यू हैव फ्रीडम। स्वतंत्रता है और एकदम आवश्यकता भी है, हाँ, घोर आपको आवश्यकता आवश्यकता है। लगे तो अच्छी बात है, आवश्यकता है तो हम्म, करो, इमरजेंसी है ऐसा लगे तो और अच्छी तरह करोगे, नहीं तो बाद में करेंगे, रिटायर्ड होने के बाद में देखेंगे, अगले जन्म में करेंगे, तो आपको इमरजेंसी रिटायर्ड तो हो गए। रिटायर्ड तो हो गए सॉरी। तो अगले जन्म में करेंगे, वो भी परायण नहीं, बात। हाँ,
और जब जल ऐसे जल समझो, जो जो कपड़े हम लोग खरीदते हैं उस लेवल पर भी ये सोचना चाहिए कि मैं दिखाने के लिए कि मेरे हाँ, पास कोई बहुत भी पैसे चीज हैं। सुबह से हम्म। शाम आप जो भी कर रहे हो वो आप सहज अपना स्वधर्म कर हाँ। रहे हो कि दिखावटापन कर रहे हम्म। हो, ये विवेक और करना दुनिया हो। की- और जो कुछ कर रही हूँ, जैसे कोई पूजा, कुछ सार्वजनिक, यानी हाँ, लोग जाने और हमें माने, मतलब लोगों को मानना, इतना वैलिडेशन हमें क्यों जरूरत है? जैसे कोई हेमा ने जरूरत आपने नहीं, आपका बताया क्या? भ्रम है, हाँ। उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना हम्म। आत्म कल्याण करो, ये उसका महत्व हम्म। है धर्म कर्म का। हम्म। यहाँ कोई मत सार्वजनिक चीज तो है नहीं। भाई आपने खा लिया, हम्म। आपका पेट भर गया, क्यों सार्वजनिक है क्या? नहीं। आप खा लो, वो आपका तो पेट। हम्म, मतलब ये इतना क्यों जरूरी है कि कोई बोले कि मैं जो कुछ हूँ? किसी ने अरे वैलिडेट क्यों करना चाहिए? हमारे ही मन में वो ज्ञान लाना है कि हाँ, मेरा जो है मैं वो हूँ, उससे आगे वो, दिखा के कुछ नहीं हो रहा। हाँ। हाँ, तो आप जो हो सो हो, उसे स्वीकार करो, तो वो तो अमानित्व हो हम्म। गया ना। लेकिन आपने स्वीकार ही हम्म। नहीं किया है ना, आप जो हो जैसे हो। हम्म। आपको तो हम्म। दिखावा करना है ना, जो नहीं हो दिखाना है। जो हो और वो तो दिखावा, जो मैं नहीं हूँ उसका दिखावा करके मैं होने वाला हो नहीं नहीं हूँ। सकता, वो तो भ्रम है ना। हाँ। जो नहीं हुआ उसका हाँ। दिखावा करके मैं हो नहीं। जो हूँ वो तो मैं हूँ, उसमें मुझे दिखावा करने की जरूरत भी नहीं। हाँ। और भले मेरे से ग्रेट, मतलब से ज्ञानी लोग हैं, वो मैं नहीं हूँ अभी, जो तो भी मैं मैं भी हूँ, ज्ञानी जैसा हूँ हूँ वैसा हूँ। हाँ, वो एक्सेप्ट किया तो ये मानित्व अदम्भित्व आ सकता है। मैं जो हाँ, हूँ वैसे भगवान ने मेरे हाँ, प्रारब्ध के हिसाब जैसा से दिया है। बनाया है। और हाँ, हाँ, वही जो, हूँ, और कुछ मैं दिखाने के से बड़ नहीं, मतलब। हाँ, आप जैसा है वैसा, जैसे बालक होता है, हाँ। शिशु होता है, वो कभी दंभ करता है, मानित्वम करता है? वो माँ नहीं। के सामने भी नहीं। जैसा ऐसा प्रकट हो जाता है। और फिर कोई अनजान हम्म, व्यक्ति आ गया तो भी वो जैसा है वैसा, उसमें वैसा कोई ही है। दिखावा हाँ। ढोंग दंभ नहीं। पर शिशु है हम्म। 2-3 साल का, हम्म। वहां आप तो बोलते रहते मानित्वम कि दंभित। बालवत, मन हाँ, बालवत रखना। हाँ। बालवत रहना, कि अपना जैसे है हम्म। वैसे, जो है वैसे के वैसे रहे, दिखावा ढोंग पाखंड ना करे। हम्म। इससे हमारा ऊपर भार भी बहुत कम हो जाएगा एक्चुअली, हाँ, ये बहुत ही दिखाने हल्का हो का, जाएगा आपका तनाव सारा। इतना स्ट्रेस। हाँ। हाँ, ये सब दूर हो जाएगा। एक सीधी बात है, नहीं तो आप स्ट्रेस में रहो। सिंपल लाइफ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब जो हाँ, हाँ। सिंपल लिविंग इज हाईएस्ट लिविंग। जैसे है हम्म। वैसे रहना, ये। अरे वो मैं कहता हूं कि वो गधा है, सोचे कि मैं तो घोड़े को देखकर परेशान हो गया, मैं भी घोड़े के साथ जाता हूँ रेस में, तो परेशान हो हम्म। जाएगा। अरे वो हाँ। घोड़ा है, वो दौड़ने दो, उसका प्रकृति घोड़ा है, दौड़ेगा रेस में। तू और कहाँ वहां और जा वो रहा? तू गधा है, तो मतलब अपना काम कर। अपने कर्मों से अगले जन्म में गधा हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हाँ, लेकिन वो अभी अच्छे। का अभी नहीं हो सकता। अभी तो घोड़े के साथ दौड़ भी नहीं सकता है ना, हम्म। वो तो गधा ही और पैदा तुम्हारा हो। हाँ, तुम्हारा असाइंड काम रेस में भागना नहीं है, दूसरा हाँ, कुछ बोझ हाँ, ढोना है, तो वो अच्छी तरह से करो, है ना? हाँ, जो आपका मालिक ढोता है माल, वो ढो जो कहता है, अपना काम हम्म। करो। और पूर्ण विनम्रता से, मतलब। हाँ, समर्पण, विनम्रता, सेवा भाव। हम्म। मैं तो एक्चुअली घोड़ा हूँ, लेकिन इसने मुझे गधा बना दिया, ऐसा सब दिखाने की कोशिश नहीं करना है। यही तो कर रहे हैं सभी मनुष्य, गधे सब हैं और वही। घोड़े बनने की कोशिश कर रहे हाँ। हैं। दिखाने की और है नहीं, घोड़े का दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत बार है ना स्वामी जी, एग्जाम का रिजल्ट आने पर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन उसको थोड़ा सा बुखार आया था, हाँ, उसको पढ़ने को टाइम नहीं मिला, मतलब है उसका हैसियत हायर है एज अ स्टूडेंट, लेकिन हम्म। ये टाइम उसको नहीं हुआ। वो मुझे लगता है कि माँ दिखा रही है कि मेरा बेटा ग्रेट है। वो भी माँ भी ऐसे दंभ करती है ना, ये सब दंभ दम है। भी है, हाँ। माता पिता दम्भ है, आपके हाँ। रिश्तेदार सब दंभ है, दिखावा है। हम्म। जो है ऐसा हम्म। नहीं कहती, माँ भी नहीं कहती, बाप भी नहीं कहती, हम्म। भाई भी नहीं कहता, बहन भी नहीं।
तो ये सब दंभ है, दिखावा है। मतलब हम लोग ये जो दम्भ और दिखावा माने तुम करते हैं ना केवल अपने लिए, लेकिन जिस जिसको मैं मेरा समझती हूँ उसके बारे में भी दम्भ और दिखावा करते हैं, हाँ, जैसे ये तो सब बेटे जगह का। चले। हाँ, बेटे का, बहन का, भाई का, सब दंभ हम्म, चलता है सारा। व्यस्त वो समझती हम्म, है, एक तो व्यष्टि दंभ है, वो समझती है आसपास। आपके समझती हूँ। फ्रेंड सर्कल में दंभ करोगे, अपने परिवार में, ससुराल, मैका, मौसाल, सबका दंभ करोगे, दिखावा करोगे। मेरी जो बहन, हाँ जो मेरी वो बहन है बहुत नहीं वैसा होशियार है। दिखाओगे। आपके ससुराल हाँ। वाले आप जानते हो कैसे, लेकिन वो ऐसे आप दिखावा करोगे, तो ये दंभ है सारा। कितने रूपों में दम्भ है। हाँ, बहुरूपिया है। क्योंकि ये अपना प्रकृति का ही, माया का ही हिस्सा है। तो हम लोग को फूल तो करेगी ही करेगी, हमें हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, आपको बुद्धि के द्वारा, वही की साधन है आपके पास, बुद्धि का विवेक, निश्चय। बाकी तो बुद्धि हम्म, काम नहीं करेंगे तो आप गए, तो और कोई साधन हम्म। है ही नहीं आपके पास। बुद्धि तो है, हमारे उसका विवेक। एक ही काम है कि अलर्ट रहो और बुद्धि को और शुद्ध करो। हाँ, विवेक पूर्वक निश्चयात्मक बुद्धि रखो और अपना हम्म, निश्चय करो परमार्थ। और बुद्धि का विवेक बढ़ाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा ना स्वामी जी, ये सत्संग को। सत्संग के द्वारा आपको विवेक होगा, तो फिर विवेक होने के बाद करो ना। खाली विवेक हाँ, होने से क्या होगा, आपको व्यवहार में कुछ नहीं प्रैक्टिकल होता। करो। अभी हम्म, ब्रेकफास्ट करोगे तो दम्भ ना करो, भगवान को समर्पित भाव से ब्रेकफास्ट करो। नहीं, ये हम्म, अच्छा है, इसमें ये मिर्च मसाला ये ठीक है, ऐसा है। वो सब बकवास बंद करो ना, प्रसाद बुद्धि हम्म, से हम्म, भोजन करो, हम्म, नाश्ता करो। हम्म। इतना दम्भ है। उसी खाना पीना, पकाने ब्रेकफास्ट वाले भी दम्भ करते इस हैं, खाने एटीट्यूड वाले से भी हम दम्भ, खाते हैं। खाने वाले भी दम्भ करते हैं, खिलाने हम्म, वाले भी दम्भ करते हैं। अरे भाई, प्रसाद बुद्धि से लो ना। भोग बुद्धि है, हम्म। दम्भ यानी भोग बुद्धि। खिलाने अच्छा, वाला भी भोग प्रसाद बुद्धि है। बुद्धि हाँ, खाने वाला ये भी भगवान भोग। ने दिया है। हाँ, प्रसाद बुद्धि करो ना, खिलाने और वाला भी जैसे आपने बोला मंदिर में भी पत्थर लगवाते कि सो एंड सो ने दिया है, लेकिन वो हाँ, सब कुछ तो भगवान का ही है, भगवान ने दिया हाँ, है और तुम हाँ, अपना नाम लिख रहे हो उधर। हाँ, बस यही तो दम्भ है। मैंने दान किया है, लोगों ने पढ़ना चाहिए मेरा नाम। ये भी तुमको सार्वजनिक भगवान करना है। ने दिया तो है। मैंने कहा ना आपको कि सार्वजनिक अगर ना करो, अपना धर्म हम्म, स्वधर्म करो, ईश्वर के लिए हम्म, करो। हम्म, सार्वजनिकरण क्यों करने की जरूरत। हम्म। ईश्वर के लिए करो, नाम प्रेम का ये मत करो, है ना। वो तो वो तो पागलपन है, माने तुम। आपका नाम ही ब्रह्म है, आपने अपने नाम को हम्म, परमात्मा से जोड़ना है, तब आप परमात्मा हो जाओ। आपने अपना हम्म, नाम परमात्मा से अलग करके अपूर्णता को हम्म, अपना नाम बना दिया। अपूर्ण नाम है हम्म, आप, वो अपूर्णता को हटाकर पूर्णता से जोड़ना इवन स्कूल में वो लोग लिखते हैं ये रूम किस सो एंड सो ने डोनेट किया। अरे तुम्हारे पास क्या था जो तुम डोनेट कर रहे हो, सब भगवान का ही था। है। हाँ, तो वही तो विवेक करो ना। कहीं हम्म, भी आप देखो, ये दो चीज भगवान ने पहली स्टार्टिंग में कह दी। और यहाँ दुनिया में सारे 99% मैं ओपनली कहता हूँ कि यही हम्म, दोनों चल रहा है, चाहे धार्मिक जगत हम्म, हो चाहे कोई भी हो। हाँ, वेरी डरावना सिनेरियो है। कितना हाँ, अज्ञान है हमारे अंदर, दुनिया आप में। बाहर भी, संसार में भी, आपके अंदर तो है हम्म, अंधेरा, बाहर भी अंधेरा है। और फिर अंधे हो, हम्म। और फिर और कह दो हाँ, अंधेरे को प्रकाश। पसंद करते हैं, एनकरेज नहीं, करते अंधेरे हैं। को प्रकाश मान लिया है। हम्म, अंधेरे को ही हाँ, प्रकाश मान लिया है। ये भी तो अंधेरा यही है। सच यही सच्चाई है, ऐसा हाँ, समझते हैं। तो फिर हाँ स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण। ठीक है। हरिओम हरिओम स्वामी जी। हाँ, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो यार हमारा नाम जो है वही बड़ा अज्ञान है। वही तो अज्ञान है। आप जो मैं भद्रेश हूँ, उसमें जो मैं हूँ वो क्षेत्रज्ञ है, और भद्रेश है वही माया है, और उसी को आप पुष्ट करने रहे हैं। मैं हूँ के ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। वो बड़ा भ्रम है।
वो माया है, भ्रम है, अज्ञान है। तो मैं हूं पर ध्यान जाता ही नहीं, बस मैं भद्रेश हूं, भद्रेश कोई बड़ा चौड़ा क्षेत्र कोई घुमाते रहते। वो क्षेत्र है भद्रेश, और मैं हूं वो क्षेत्रज्ञ है। बड़ा बड़ा मायावी खेल है। हाँ, तो आप जन्म के बाद आपको क्षेत्र का नाम दिया है। भद्रेश किसको दिया? क्षेत्रज्ञ को नाम दिया कि क्षेत्र को दिया? क्षेत्र जन्म को के दिया। पहले तो फिर तो ये समझो कि ये क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र का व्यवहार है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। बड़ा मिथ्या है मगर इतना सत्य लगता है नहीं, अपना नाम। अभ्यास आपने ये किया है ना बचपन से, यही है। किसी ने तो क्षेत्रज्ञ का विवेक किया ही नहीं, और अभी कर रहे हो तो भी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 60 साल क्या किया, क्षेत्र का ही तो अभ्यास किया। अब क्षेत्रज्ञ सुनते हो तो लगता है ठीक है, गुडी गुडी, बाकी अल्टीमेटली तो मैं क्षेत्र ही हूँ। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत 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 धन्यवाद। और और स्वामी जी, जो कुछ हमारे से होता है जैसे डोनेशन वगैरह, तो वो सब तो भगवान ही कराते हैं ना हमसे। हाँ, एक प्रेरणा तो उसी की है, वही देता है, लेकिन आप प्रेरणा भी है और देने की शक्ति भी हाँ वही सब, है। तो हाँ हेमा ने, मीरा ने, भद्रेश ये ने, सब स्वामी ये जी सब ने तो कुछ नहीं किया है। वो सब सब ईश्वर। भगवान का चलाया हुआ चल रहा है। हाँ जी, लेकिन हमें अज्ञान सिर्फ से देखना है। हाँ, हमें सिर्फ साक्षी। देखना है, ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ, कृतज्ञता और साक्षी भाव से समर्पण करना हम्म, है। समर्पण का है, हम्म, अहंकार आएगा तो समर्पण नहीं होता ना। हम्म। हम एक तिनके की तरह हैं और बहते जा रहे हैं, जो भगवान करा रहे हैं वो ही कर रहे हैं। वही हो रहा है, वो कठपुतली वही हो जैसे, रहा है, कठपुतली कैसे करते भी नहीं, मैं हो रहा नाचती। है। हाँ। हाँ, कठपुतली तो नाच रही है, लगते है कि मैं ही नाच रही हूँ। अरे भाई, नचाने वाला हम्म, कोई और है। हम्म। हाँ सर। इसीलिए कहते हैं कि एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। और या नहीं एक्सेप्ट किया तो हम लोग सर मारते हैं दीवार पे, लेकिन होता वही है जो होना है। हाँ, वो तो निश्चित है ही। हम्म, आपका जो प्रारब्ध है वो ईश्वर के ऑर्डर में चल रहा है, आपके ऑर्डर में नहीं चल हम्म, रहा। आपने कर लिया हम्म, है कर्म, उसी का हिसाब ईश्वर दे रहा है। हम्म, हम्म। हाँ स्वामी जी, इसमें एक थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है स्वामी जी, कि सब कुछ हो रहा है तो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमेशा मेरा, हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हम, वो मतलब मानसिकता के हिसाब से भगवान अरे के भाई, लिए कर। हाँ, आपको हाँ, चॉइस मिली है, आप कर्म कर रहे हैं, ये अज्ञान है, अहंकार है। जब आपका हाँ, प्रारब्ध है वो भी हो रहा है, और जो आप हाँ। कर्म कर रहे हैं वो भी हो रहा है। यहाँ करने वाला कराने वाला जो सारा भ्रम है ना, वो अज्ञान से हम्म, है, हम्म। अपूर्णता है, नहीं, नहीं, इसीलिए। नहीं स्वामी जी, जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं सब कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को कर्म बंधन नहीं है। तो हम भी हाँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों कर्म बंधन होता है? आप वो कुछ नहीं मतलब, कर रहे, लेकिन अज्ञान से अहंकार से मान रहे कि मैं कर रहा हूं, इसीलिए फंसे। हाँ, वही वही हमारा पाप है। हाँ वही हाँ, पाप है कि हम वो समझते हैं महापाप। कि हम कर रहे हाँ, ये हैं। अज्ञान से अहंकार से जो आप मान हम्म, बैठे कि मैं इसी बंधन का हम्म, कारण बनता हूं, यही तो हम्म, महापाप है, हो रहा है। हम्म, तो फिर आपको हम्म। बंधन कहा। और अगर हम भगवान को समर्पित है करके कोई काम करेंगे तो बुरा काम करेंगे ही नहीं। नहीं, हो ही नहीं सकता। और हम्म, कोई आपको कर्म का बंधन ही नहीं है ना। जब आप हम्म, अहंकार से करते हो तभी कर्म का बंधन हो। यानी अच्छे काम, और वो भी भगवान समर्पित, भगवान आप करा रहे हो भगवान मुझसे। के द्वारा ही प्रेरित हो रहा है, आप तो निमित्त मात्र, अभी कहा ना, और रहीम जी हम्म, निमित्त मात्र है। मैं नहीं दे रहा हम्म, हूँ, भगवान दे रहे हैं। हम्म, तो हम्म। मैं दे रहा हूँ, जो निमित्त हूँ। कुछ कर, हाँ भगवान करवा रहे हैं। हाँ, तो कोई कोई बोलता है कि आपने मेरा ये मदद किया, तो नहीं, वो भगवान मेरे थ्रू तो उसे करवाया कहो ना है कि भाई कुछ। ईश्वर ने दिया आपको, ईश्वर की हाँ। मदद मिली। मैं थोड़ी हूँ, हम्म, ईश्वर है आपको। तो आप कह हम्म, सकते हो, देने वाला तो हम्म, परमात्मा है। यह हम्म, मुझे दे रहा है तो मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें मैं कहाँ आ गया।
हम्म। ये बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कुछ अलग दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सच्चा मन वही होना चाहिए हर किसी का। अरे भाई, आप अपना धर्म करो, परमार्थ करो। आप फिर सामाजिकरण की बात कर रही हो। आपका दिमाग हम्म। सामाजिकरण से बाहर नहीं निकल रहा है। तुम अपना साधना हम्म। करो ना। हम्म। समाज की बात क्यों लाती हो बार बार? तुझे समाज से क्या हम्म। लेना देना है? वो इंटरेक्ट तो होता है ना स्वामी जी, अरे वो कुछ इंटरेक्शन नहीं, होती है वो ना। सब आपका बुद्धि सामाजिकरण करती है तो भ्रमित हो जाती है। आपको अपना धर्म हम्म। करना है, उसमें सामाजिकरण की कहाँ बात है? तभी तो ये दंभ होता है ना, जब आप बार बार घूम हम्म। के वहीं आती हो दंभ में और अमान हम्म। मानित्व। अरे भाई, सामाजिकरण है ही नहीं। आपको अपना स्वधर्म करना है, उसमें सामाजिकरण की बात कहाँ आई? आपको आपका हम्म। भोजन करना है, उसमें उसका सामाजिकरण की बात कहाँ आई? अपना हम्म। भोजन करो। हम्म। यही यही दिमाग तो। को साफ करना है, मतलब बुद्धि को हाँ, साफ करना। ये बहुत ही भ्रम है। हम्म। हर चीज का हम्म। आपने सामाजिकरण कर दिया। अरे आप अपना भोजन शांति से करो। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण। ठीक है। आज उपस्थित है, होस्ट है राजेश मोलकर है, को होस्ट है भद्रेश पड़िया, अजय रत्न पारखी, राय बहादुर कपूर, अलका, अंजलि कालरा, अनुराधा जेठे, भाविक पटेल, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज दीपावली है, पर्व मनाए, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का दिन अभिनंदन, अभिवंदन। और आप परमार्थ में लगे। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी को नारायण नारायण कुछ करना। ओम नमो नारायणाय। नारायण। वो से धन्यवाद। नारायणाय। नारायण। नारायण। वो से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।